स्तर पर मत जा। हाथ में देख, हाथ में दिख रहा हो तेरी औकात से फाइनली मैंने एंड्रॉइड से आईफोन पर स्विच कर लिया और आप लोग जानते हो आईफोन में हमको हर चीज लॉक देखने को मिलती है। और एंड्रॉइड, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर तो आप मोड एपीकेस इंस्टॉल कर सकते हो, नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज कर सकते हो, बैक बटन आप लोगों के पास है, फाइल ट्रांसफर आप लोग पीसी में कर सकते हो। बहुत सारी आजादी हमको देखने को मिलती है एंड्रॉइड यूजर, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो। बट आईफोन में क्या कहानी रही है मेरे साथ, मैं आज आपको वही थोड़ा शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं एक डाई हार्ट एंड्रॉइड यूजर हूं और काफी टाइम से मैं iOS यूज कर रहा हूं। कोई मेरे पास सेकेंडरी एंड्रॉइड डिवाइस नहीं है और मैं बताने वाला हूं कि आईफोन में मुझे कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है देखने को मिल रही है और एंड्रॉइड में वो मैं चुटकियों में सॉल्व कर लेता था। चलिए वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हो ट्रूथ अबाउट टेक। यार एंड्रॉइड में कितना सिंपल था ना, आपने कोई भी एप्लीकेशन खोला या फिर वो क्रैश कर गया या कोई इशू आ गया या फिर एकदम से आपको एप्लीकेशन में स्विच करना है, स्वाइप अप करो या फिर बैक बटन पे प्रेस करो। बट iOS में ऐसा बिल्कुल नहीं है। या तो समटाइम्स कुछ एप्लीकेशन में स्वाइप अप काम करता है या फिर टॉप पे कॉर्नर पे राइट या लेफ्ट साइड आपको क्रॉस का बटन दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आप काफी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होने वाली है कि आप कैसे बैक करोगे, कैसे अभी आपने iOS यूज नहीं करा है तो कैसे एकदम से एप्लीकेशन को क्लोज करोगे या मिनिमाइज करोगे। तो ये काफी प्रॉब्लम अजीब लगता है फर्स्ट टाइम के हिसाब से, बट धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाते हो। अगर मैं एक एंड्रॉयड यूजर हूं और मुझे कोई फाइल एक्सेस करनी है व्हाट्सएप की और या फिर कैमरा की कोई फाइल एक्सेस करनी है, सिंपली मैं अपना डाटा केबल से पीसी में कनेक्ट करूंगा फोन और इजीली व्हाट्सएप के फोल्डर में या फिर एंड्रॉयड के फोल्डर में कोई से भी फोल्डर्स में जाके वो फाइल एक्सेस कर सकता हूं, कॉपी पेस्ट अपने सिस्टम में ले सकता हूं। बट यहीं पे आईफोन यहाँ ये रुला देता है यार, सच में बोल रहा हूं। बहुत मुश्किल है फाइल को ढूंढना और उसको कहीं पे सेंड करना। इवन एंड्रॉइड का फाइल मैनेजर इतना सिंपल एंड सोबर है, खाली उसे ओपन करो, सारे फोल्डर्स आप लोगों के सामने होते हैं और यहीं पे आईफोन का फाइल मैनेजर सामने कर लो। उसके बाद अब घंटों भर, अगर एक न्यूज यूजर है तो घंटों लग जाएंगे आपको फाइल ढूंढने में कि कैसे सर्च करके डाउनलोड फोल्डर सर्च करना है, क्रोम फोल्डर सर्च करना है। ये काफी हेडेक देता है स्टार्टिंग में उन नए यूजर्स के लिए जो एंड्रॉइड से आईफोन पे स्विच होगा। और जो आईफोन यूजर है वो बोलेंगे बच्चों का खेल है, बट लिटरली मैं बता दूं, अगर एक आप एंड्रॉयड यूजर हो और एक आईफोन पे स्विच करोगे तो आईफोन में बहुत टाइम लगता है फाइल मैनेजर को एक्सेस करना, कि उसे कैसे यूज करना। ये काफी हेडेक वाला काम है। ये हो गई हमारी बात कि फाइल ट्रांसफर हम कैसे करते हैं आईफोन में। तो हमारा अगला टॉपिक है कस्टमाइजेशन। आप लोग जानते हैं एंड्रॉयड में भर भर के हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वहां पे नोवा लॉन्चर हो या फिर कोई सा भी लॉन्चर हो या फिर आइकन पैक हो, रिंगटोन्स हो, हम कुछ भी वहां पे चेंज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमको वहां पे किसी चीज के लिए भी पे नहीं करना पड़ता है। बट बात करें हम आईफोन की, iOS यूजर्स की, तो आप जानते हैं ऐप स्टोर में अब थीम्स का ऑप्शन आ चुका है। बट वो थीम इतने घटिया है, इतने वाहियात है, उसके लिए मैं वन सिंगल पैनी तक देने खर्च करने का मन नहीं करता है। भले ही आप पैसे दे रहे हो बट ऐसी चीज दो आईफोन में कि लगे कि हाँ भाई इस पे इन्वेस्ट करो तो कुछ थीम अच्छा लगे। बट हम आईफोन को छोड़ के एंड्रॉयड की तरफ चले तो वहीं पे हम बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रूट और बूट लोडर अनलॉकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल एंड्रॉयड यूजर भी लॉन्चर इंस्टॉल करके, एपीकेज वगैरह इंस्टॉल करके अपने फोन को काफी हद तक कस्टमाइज कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एप्पल की, तो भाई उन्होंने बिल्कुल हाथ ऐसे कर दिया कि नहीं, आप जेल में बंद रहेंगे, आप खाली यही यूज कीजिए, आपको कुछ अलग से मसाला वगैरह नहीं मिलेगा, वही मूंग की दाल है और एक तरफ है बिल्कुल तंदूरी चिकन और एकदम मसालेदार एंड्रॉइड वाला है। सर एंड्रॉइड में आपने एक चीज नोटिस की होगी, कितना आसान रहता है ना, नंबर रो जो ऊपर रहती है वहां पे हम किसी को भी नंबर सेंड करना चाहे, एकदम से चैट करते करते किसी को भी नंबर दे सकते हैं, किसी कोई भी डिजिट आपको नंबर वाले दबानी है 1 2 3 4 5 6, वो कितना इजी रहता है। और यहीं पे हम बात करें iOS में, तो मुझे वो चीज देखने को नहीं मिलती है। भले ही हम कीबोर्ड हम एक्स्ट्रा जी बोर्ड है या फिर कोई भी कीबोर्ड हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो मुझे इशू लगता है। और दूसरी चीज क्लिप बोर्ड वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, तो काफी एक नई यूजर के लिए काफी प्रॉब्लम लगती है मुझे iOS में कि एकदम से कि बहुत सारी फ्रीडम मेरी तरफ से छीन चुकी है। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं
कि अगर एंड्रॉयड में मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ किसी चीज को कॉपी करने के लिए और एकदम से पेस्ट करता हूँ तो वो इंस्टेंट हो जाता है। यहीं पे मैं iOS में ये चीज करता हूँ तो मुझे काफी टाइम लगता है, 2-3 बार एक चीज को क्लिक करना पड़ता है तब जाके उसमें कॉपी या पूरा सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप एक iOS यूजर है तो बताओ प्लीज, क्या आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आता है या फिर एक मैं नूब हूं जो ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझको आ रहा है। एंड्रॉयड में कितना सिंपल है किसी भी चीज को परमिशन देना या फिर उसके परमिशन को डिनाई वगैरह करना। सिंपली ऐप के हाथ में रहता है, मतलब ऐप की परमिशन सिंपली आपको लॉन्ग प्रेस करके वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं मैं बात करूं iOS में आपको सेटिंग्स ऐप खोलना पड़ता है, देन वो ऐप सर्च करना पड़ता है, फिर कहीं जाके आप उसकी परमिशन को अलाउ या फिर डिनाई वगैरह कर पाएंगे। और एंड्रॉयड में सिंपल है यार, एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस करो, वहां पे सेटिंग्स वगैरह सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा, परमिशंस वाला, आपको जो परमिशन देनी है कैमरा की, माइक की, स्टोरेज की, जो भी परमिशन आप लोगों को देनी है वो परमिशन हम लोग दे सकते हैं। बहुत काम इजी है। वहीं आईफोन में ये बहुत ही केमिकल लोचा वाला काम है भाई। और बात करूं मैं बैटरी लाइफ के बारे में, एंड्रॉयड में भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 6,000 8,000 10,000 एमएच तक की बैटरी है और उसके बाद भी वो काफी हद तक चल जाती है, 1-2 दिन, ऐसी बात नहीं कि नहीं चलती। बट वहीं बात करें आईफोन की, इतने ज्यादा एमएच तो नहीं है, आप लोग जानते हो, बट एक दिन आराम से निकाल देती है अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो। अगर आप गेमिंग करोगे और नॉर्मल लाइक गेमिंग कर रहे हो, मूवीज वगैरह देख रहे हो, तो आप जानते हो कि आपको एंड्रॉयड को भी एक बार चार्ज करना पड़ता है। वही कहानी आईफोन के साथ है, इसको भी एक ना एक बार चार्ज करना पड़ता है। नया यूजर जो होगा वो मोस्टली यही कंप्लेन करेगा कि इसमें हैवी कस्टमाइजेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एंड्रॉयड में ऐसे यूजर जो से कस्टम रोम पसंद है और भी लाइक मॉडल्स हो गया, रूट वगैरह हो गया, तो भाई आईफोन आपके लिए नहीं है। आईफोन पे आप तभी स्विच करो अगर आप लोगों को कस्टमाइजेशन से मतलब नहीं है, कस्टम रोम से मतलब नहीं है, रूट वगैरह से मतलब नहीं है, तभी आप एंड्रॉयड की तरफ आओ। बहुत बढ़िया चीज है, ऐसी बात नहीं है, बट आपको यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट एक बार आप इसके इकोसिस्टम में फंस गए ना भाई, फिर तो एप्पल 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 एप्पल, खाने वाला एप्पल नहीं, ये दिखाने वाला एप्पल है। स्तर पे मत जा, हाथ में देख, हाथ में दिख रहा हो, तेरी औकात से बाहर। तो कैसा लगा मेरा वीडियो प्लीज कमेंट जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।